वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी के बारे में। तो इसके लिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड में जाओ चला जाता हूं। सो गाइस, जो फ्लेक्स बेसिस की जो प्रॉपर्टी होती है उसके जरिए से हमारे जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स या आइटम्स होते हैं फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, हम उनकी जो है वो विड्थ जो है वो स्पेसिफाई जो है वो कर सकते हैं। सो इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है ऑटो। मतलब ऑटो का मतलब ये होता है कि जैसे जिस तरह से इसका जो कंटेंट होगा उसके हिसाब से इसकी जो विड्थ होगी किसी भी आइटम की वो जो है वो स्पेसिफाई जो है वो होगी। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने फ्लेक्स बेसिस ऑटो इनके ऊपर अप्लाई किया तो इनकी विड्थ जो है वो इस तरह से जो है वो दिख रही है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा जो कोई भी आइटम है उसके अंदर में अगर मैं कोई कंटेंट जो है वो डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लोरम 30 लिख लेता हूँ, अंदर मैं इसको टैब दबाऊंगा तो यहाँ पे डमी टेक्स्ट जो है वो आ जाएगा। इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मैं फ्लेक्स बेसिस ऑटो लगाया था। सो उसके हिसाब से जिस तरह से उसके अंदर जो है वो कंटेंट होगा तो उसकी विड्थ जो है वो उसके अंदर जो है वो स्पेसिफाई जो है वो हो जाएगी। सो इसकी जो डिफरेंट जो है वो वैल्यूज होती है, हम इसके अंदर जो परसेंटेज की फॉर्म में वैल्यूज दे सकते हैं। फ्लेक्स बेसिस के अंदर अगर हमने जो है वो पिक्सल्स की फॉर्म में देनी हो तो हम उस तरह से भी जो है वो दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पे मैंने ऑटो लिया, अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 200 पिक्सल, तो यहाँ पे मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो आइटम्स है उनके ऊपर जो है वो उनकी जो विड्थ थी वो 200 पिक्सल जो है वो हो गई है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 100 पिक्सल 100% अगर यहाँ पे लिख दूं तो मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो जो सारी विड्थ होगी कंटेनर की वो इनके अंदर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट जो है वो हो जाएगी। सो इस तरह से अगर हमने परसेंटेजेस की फॉर्म में देना है या पिक्सल्स की फॉर्म में देना है तो वो हम इस तरह से जो है वो दे सकते हैं। अगर हमने जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं उनकी जो विड्थ है वो कंट्रोल करनी है तो वो भी हम इसके जरिए से जो है वो कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जो है वो आ जाता तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फ्लेक्स बेसिस, अंदर इसको मैं दे देता हूँ 500 पिक्सल। देन इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आइटम नंबर 2 था वो 500 पिक्सल जो है वो हो गया है। इसके बाद अगर हम इनके ऊपर जो है वो फ्लेक्स श्रिंक की या ग्रो की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो वो भी जो है वो इनके ऊपर जो है वो काम करेगी। अगर मैं आइटम नंबर 1 को देता हूँ फ्लेक्स ग्रो में दे देता हूँ, सॉरी मैंने फ्लेक्स श्रिंक जो है वो दे देकर मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ फ्लेक्स ग्रो 4 लिख लेता हूँ। मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आइटम नंबर 1 था उसके ऊपर फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई हो गई है। इसी तरह अगर हमने फ्लेक्स श्रिंक की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो वो भी जो है वो इसके ऊपर जो है वो अप्लाई होगी। अगर हमने फ्लेक्स बेसिस के साथ दोनों प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स श्रिंक, तो वो भी जो है वो इसके साथ जो है वो काम करेंगी। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।